वेट लॉस में कोई भी शॉर्टकट नहीं चलता है, वर्कआउट आपको करना ही पड़ता है। तो बहुत ही सिंपल वर्कआउट जिसे हैवी से हैवी बंदा भी बहुत ही इजीली कर पाए और आपका पेट एकदम सपाट हो जाए, वो आज की वीडियो में हम करेंगे। रहती है ना, वो रहती है टमी फैट की। मतलब महिलाओं में अगर आपका पेट थोड़ा सा हैवी हो जाता है, देखो पक्षी भी मेरे साथ हाँ में हाँ मिला रहा है अगर हम महिलाओं का ना पेट थोड़ा सा बढ़ जाता है तो कोई भी ड्रेस हो, सूट हो, मतलब नहीं पहनने में मज़ा नहीं आता। थोड़ा सा भी बाहर को लटकता हुआ पेट ना बहुत बुरा नज़र आता है। तो ये जो मैं आपके साथ एक्सरसाइज शेयर करने वाली हूँ आज की वीडियो में, खासकर मैंने टमी फैट के लिए ही, मतलब आपके बढ़ते हुए पेट को रिड्यूस करने के लिए ही एक्सरसाइज स्टार्ट की है और रेगुलर मैं आपको वीडियोस देती रहूँगी। सबसे पहले हम टारगेट करेंगे अपना टमी फैट, मतलब पहले हम लटकते हुए पेट से छुटकारा पाएंगे, उसके बाद अपना फुल बॉडी वेट की तरफ ध्यान देंगे। तो अगर आप भी अपने लटकते हुए वेट से परेशान हैं तो आप आज से ही एक हफ्ता मेरे साथ रेगुलरली कीजिए। एक हफ्ते बाद आपको रिजल्ट जो है आपके सामने होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ, आप खुद कीजिए तभी आपको रिजल्ट आपके सामने होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोई भी कंजूसियत नहीं होनी चाहिए। लगभग आधे से 1 घंटा आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है। वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हमें अच्छे से कंफर्टेबल शूज़ पहन लेने हैं। कई बार देखा जाता है कि जब हम वर्कआउट करते हैं ना तो हमारे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इसी वजह से होता है। अगर आप कंफर्टेबल शूज़ नहीं पहनोगे तो आपके पाँव में दर्द हो सकता है। तो शूज़ पहनने के बाद चलिए स्टार्ट कर देते हैं वर्कआउट। तो देखिए, सबसे पहले तो जो आपको सिंपल चीज़ लगती है वो आप कीजिए, मतलब हल्का हल्का आप रनिंग स्टार्ट कीजिए। और अगर आपसे पॉसिबल होता है, अगर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, मान लीजिए आप दूर पार सड़क में या कहीं भी गार्डन वगैरह कहीं पर भी नहीं जाना चाहते हैं घर से बाहर, तो आप घर पर ही, मतलब घर का जो आपका एरिया है वहीं पर पहले हल्का फुल्का वॉक स्टार्ट कीजिए। फिर घर में सीढ़ियाँ तो होगी ही, तो वहाँ पर आप चढ़ना उतरना स्टार्ट कीजिए। आपको इतने फास्ट नहीं करना है शुरू में, बिल्कुल हौले हौले स्टार्ट कीजिए। आप जितना आपसे पॉसिबल हो पाता है, जितनी आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है, पहले उतना उतना कीजिए, फिर आप उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हो। लेकिन बहुत ही स्लो में करते जाओगे ना तो भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपको स्लो से थोड़ा तो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करके आप इंक्रीज़ कीजिए। अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा भारी भरकम भी है तो भी आप सिंपल हल्के वॉक से स्टार्ट कीजिए और फिर उसको थोड़ा इंक्रीज़ करते जाइए, इंक्रीज़ करते जाइए। इससे क्या होगा, एक तो आप वार्म अप हो जाओगे, जो भी आप फर्दर एक्सरसाइज करने वाले हो उसको आप इजीली कर पाओगे। मतलब आपकी बॉडी जो है वार्म अप हो चुकी होगी तो आपको कोई भी लचक वगैरह नहीं आएगी। अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि बहुत सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने का मैंने काम कर दिया। अगर मतलब आपसे बहुत एक्सरसाइज नहीं होती है ना तो ये सिंपल तरीका है, इससे भी आपका बहुत वेट लॉस होता है क्योंकि इसमें आपकी सारी की सारी बॉडी एक्टिव होती है और पूरी फुल बॉडी वेट लॉस आपका यहाँ पर होता है। इसके बाद चलते हैं रनिंग। तो रनिंग के लिए मैंने यहाँ पर मतलब जुगाड़ू ही रस्सी ले ली है। आप मतलब मार्केट से लेकर के वो वाली जो आती है स्किपिंग करने वाली वो भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं थी तो जुगाड़ू भी चलता है भाई सारा काम। वैसे भी हम रस्सी पे नहीं, रस्सी कूदने पे फोकस करेंगे। तो देखिए, ये जो मैंने 2 आपको बताया ना, एक रस्सी कूदना हो गया और एक आपका वॉक हो गया। तो आप, मैं स्लो मोशन में दिखा रही हूँ, देखिए फुल बॉडी से आपका वेट लॉस होगा। बहुत बेहतरीन दोनों ही एक्सरसाइज हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। मतलब जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारे मन में डर रहता है कहीं ना कहीं कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कहीं बॉडी में लचक ना आ जाए। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, फुल बॉडी वेट लॉस के लिए इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। इतना फास्ट नहीं करना है स्टार्टिंग में, आपको जो आपकी बॉडी अलाउ कर पा रही है उतना कीजिए, फिर उसको बढ़ाते चलिए। लेकिन बढ़ाना ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि भाई यूं ही कि हाँ कर रहे हैं, बस ऐसा नहीं करना है। खूब आपका पसीना निकलना चाहिए, तभी जब तक आपकी बॉडी खूब पसीना नहीं बहाएगी तब तक वेट लॉस नहीं होने वाला है। कोई भी शॉर्टकट काम नहीं करता है, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। तो इस तरीके से जितना आपसे पॉसिबल हो पाता है उतना आप करिए। अब मैं आपको बता रही हूँ कि सिंपल आपको अपना, अगर आपका बढ़ा हुआ पेट है उसको सपाट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। देखिए, आप कंफर्टेबल तरीके से पहले तो अपने पाँव के साथ हाथ लगाने की कोशिश कीजिए, आराम से एक जगह पे बैठ के। फिर जब आप कंफर्टेबल हो चुके हैं तो थोड़ा सा स्पेस दीजिए पाँव में, और जैसा आप देख रहे हो वीडियो में, इस तरीके से आपको दोनों पाँव को टच करना है। अगेन ये जो है ये भी आपका बस बेली फैट के लिए ही है, पाँव पे फोकस मत कीजिए। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं हो रहा है इस तरीके से तो आप मतलब जैसे रेलिंग के साथ ही पाँव को टच भी कर सकते हैं, लेकिन आपको आपको मतलब ज़मीन को छूने की कोशिश करनी है। आप फील कर पाओगे खुद ब खुद ही कि आपको उस टाइम पे कितना ज़्यादा आपके पेट पे स्ट्रेस पड़ेगा। इसके बाद ये बहुत ही सिंपल है, बस अगर आपको कुछ और भी नहीं करना है तो सिंपली इसी में लग जाइए।
आराम से लेट जाइए, अपने हाथों को लॉक कर लीजिए एंड अब आपको धीरे धीरे से अपनी टांगों को 90 डिग्री में उठाना है। 90 डिग्री में अगर आप टांगें उठाते हो तो आपका अपर बेली फैट रिड्यूस होता है एंड अगर आप 45 और 30 डिग्री में उठाते हो तो आपका लोअर बेली फैट जो है रिड्यूस होता है। तो अच्छा, सांस किस तरह से लेना है, टांगे ऊपर को उठाओगे, सांस अंदर जाएगा, टांगे नीचे को लेके जाओगे, सांस आप बाहर को छोड़ोगे। इसी को आप क्रिस क्रॉस में भी टर्न कर सकते हो और आपको स्टार्टिंग में 10 काउंट से स्टार्ट करना है, मतलब 10 काउंट से स्टार्ट कीजिए, 20, 30, 50 तक ले जाइए। मैं बोल रही हूँ आपका पेट एकदम सपाट हो जाएगा, कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसके बाद आप मतलब बिल्कुल भी आपको बैठ नहीं जाना है। अगर थक जाते हो तो हल्का फुल्का कीजिए रिलैक्स होने के लिए, लेकिन हाँ बॉडी को एक्टिव रखिए। एंड अब मैं ये बताऊँगी आपको कि आपका ये जो साइड वाला फैट है इसको बर्न करने के लिए ये देखिए, ये बहुत सिंपल है। आपको धीरे धीरे अपने पाँव को टच करने की कोशिश करनी है। बस इसको भी आप स्टार्टिंग से, ये देखिए मैं आपको स्लो में दिखा रही हूँ, पूरा आपका ये जो साइड फैट है ना बर्न हो जाता है। शुरू में 10 काउंट से स्टार्ट कीजिए, 20, 30, 40, 50 तक ले जाइए, 100 तक ले जाइए अगर आपसे पॉसिबल हो पाता है। मैं 100 तक कर पाती हूँ लेकिन आज नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं भी बहुत दिनों के बाद आज पहली बार ये एक्सरसाइज कर रही हूँ, जोश जोश में खूब कर चुकी हूँ। तो डेली आपको थोड़ा बढ़ाना है। अगर आज आपने इतना किया है तो कल आपको इससे ज़्यादा ही करना होगा, अदरवाइज़ बॉडी से हफ्ता भर पेन नहीं जाएगा। और बंद नहीं करना है, अगर वेट लॉस करना है तो रेगुलर इसे करना पड़ेगा। इस तरीके से सिर्फ इसी एक्सरसाइज को आप फोकस कीजिए, आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर इसी पे भी आप ध्यान देते हो ना, आप खुद एक हफ्ते बाद देखिएगा। अच्छा, पहले दिन आप इंची टेप से टेस्ट कर लीजिए कि कितना कर आपका जो भी आपकी कमर है कितनी कर है। अब एक हफ्ते बाद आप सेम अगर देखोगे तो आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप आधे से 1 घंटे तक रेगुलरली इसे नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया, रनिंग आपको रेगुलरली करनी ही करनी है। आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, मतलब जितना आपसे पॉसिबल हो पाता है उतना आप रनिंग करोगे तो आपका फुल बॉडी से जो आपका फैट है वो बर्न होगा। मतलब आपको यहाँ पर एक रनिंग से आपको बहुत बेनिफिट मिलते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और स्पेशली जो मैं आपको ये सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने का बता रही हूँ ना, बहुत कमाल का है ये। इससे आपका बहुत ही कम टाइम में वेट लॉस होता है। आप एक बार ट्राई करना देखिए, क्योंकि जब तक हम खुद से करेंगे नहीं ना तब तक बेनिफिट नहीं मिलते हैं। बस दूसरों को देखते रहने से वेट लॉस नहीं होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, ये वीडियो देखा वो देखा, देखते रहते हैं, अगर करने लग भी गए ना थोड़ा सा करेंगे फिर बोलेंगे कि नहीं हमें तो फ़ायदा नहीं मिला, बिल्कुल झूठ बोल रही थी। तो ऐसा नहीं होता है। जब तक आप खूब सारा पसीना नहीं बहाओगे, खूब मेहनत नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो ये इन चीज़ों पर आप खास ख्याल रखिएगा। और एक खास बात जो आपको खास ख्याल रखना है वो है कि आपको खूब सारा पानी पीना है। आपने देखा ना, बहुत पसीना आता है, बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, तो हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। तो खूब सारा पानी पीना है, लगभग 3 से 4 लीटर तो आपको पक्का पीना ही पीना है। एंड उसके साथ ही आपको खान पान पे भी ध्यान रखना है। बाहर का जो भी जंक फूड आप खाते हो बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। चिप्स, कुरकुरे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी आप खाते हो बिल्कुल बंद कर दीजिए। तला हुआ आपको बिल्कुल नहीं खाना है। बस आपको फोकस रखना है कि प्रोटीन एनरिच्ड, फाइबर एनरिच्ड फूड ही आपको खाने हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी इसी तरह के और वीडियोस मैं आपके लिए रेगुलरली लेकर के आती रहूँगी। अगर आपको इस एक्सरसाइज से भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, इससे भी ईजी मैं कल आपके लिए लेकर के आऊँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और रेगुलरली वीडियोस को देखिएगा। साथ ही देखना ही नहीं है, करना भी है, तब आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।